हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ुखर फ्रॉम infosharing360.com। जी, तो सिक्स सिग्मा सीरीज में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टी वोटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इससे पिछले टॉपिक में अगर आपको याद हो हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को स्टडी किया था और उसके थ्रू हमने अपने पेश आने वाले मसले या प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ अहम वजूहात जो है वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई की थी। तो ये जो कॉजेज़ रीजंस अपने प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमने आइडेंटिफाई की थी, इसकी लिस्ट अमूमन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कोई टेक्निक ऐसी इस्तेमाल करें जिसके ज़रिए हम अपनी उस अहम वजूहात की जो लिस्ट है उसको थोड़ा और नैरो डाउन करें, थोड़ा और शॉर्ट लिस्ट करें, थोड़ा और कम करें। अगर उनकी तादाद 10 या उससे ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कम से कम उनकी तादाद जो है वो 5 तक कर लें, ठीक है, ताकि उन पर काम करना आगे आसान हो। अच्छा, अब इसके लिए क्या करते हैं हम कि एक ग्रुप बनाते हैं। इस ग्रुप में अमूमन आपकी सिक्स सिग्मा की प्रोजेक्ट टीम के लोग शामिल होते हैं और इसके अलावा वो लोग जो कि आपके उस प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस या सिस्टम जिसमें मसला आ रहा है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ऑपरेटर्स हो गए या प्रोसेस ओनर्स हो गए, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप बनाते हैं हम और इस ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इससे पहले जो आपने रीजंस या कॉजेज आइडेंटिफाई किए थे उस लिस्ट पर वोटिंग करें और उनमें से जो ज़्यादा अहम वजूहात हैं उन्हीं को सिर्फ सेलेक्ट करके आगे उस पर काम करें। नेक्स्ट हम जिक्र कर लेते हैं उन स्टेप्स का जो कि हमने फॉलो करने मल्टी वोटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो पहला स्टेप तो ये कि आपने वो तमाम कॉजेज़, वो रीजंस जो कि अपने उस इशू के अगेंस्ट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई किए थे वो एक लिस्ट की फॉर्म में लिख लेने हैं, ठीक है। और उनको एक प्रॉपर सीरियल नंबर भी असाइन कर देना, इस तरह यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने 12 कॉजेज जो है आइडेंटिफाई किए थे अपने प्रॉब्लम वाई के अगेंस्ट। प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि हमारा एक रेस्टोरेंट था पिज्ज़ाज का और उस पर कस्टमर्स शिकायत कर रहे थे कि हम सर्विस सही नहीं फराहम कर रहे, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉसिबल रीजंस या मुमकिन वजूहात जो है वो आइडेंटिफाई की थी, ठीक है। और इस मल्टी वोटिंग एक्टिविटी के थ्रू हम चाह रहे होंगे कि इन पॉसिबल जो हमने कॉजेज आइडेंटिफाई किए थे इसको शॉर्ट लिस्ट करके इसको कम से कम 4 या 5 तक लाएं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अपने ग्रुप के हर मेंबर को कितने वोट देने का इख्तियार देना है, ठीक है। तो इसका एक थंब रूल है कि आपने जितने भी रीजंस या कॉजेज आइडेंटिफाई किए उनकी जो तादाद होगी उसको आप 3 से डिवाइड कर लें। इससे पहले अगर आपको याद हो हमने लिस्ट आपको शो की थी, इसमें ओवरऑल 12 कॉजेज थे, रीजंस थे, ठीक है। तो आपने उसको जब 3 से डिवाइड कर देना है तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ग्रुप के हर मेंबर को 4 वोट्स के राइट से दे देने हैं, ठीक है, कि वो अपने इन इश्यूज के अगेंस्ट 4 वोट जो है वो कास्ट कर सकें। अब आगे देखते हैं कि वो किस तरीके से कास्ट होंगे। बहरहाल हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारा ग्रुप जो है ओवरऑल 10 लोगों का है, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में हमारे पास वोटिंग का एक्चुअल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ग्रुप का हर इंडिविजुअल आके इन रीजंस के अगेंस्ट अपने वोट कास्ट कर रहा होगा। तो हमने ये डिसाइड किया था कि ग्रुप में हर इंडिविजुअल के पास 4 वोट कास्ट करने का इख्तियार है। तो फ़र्ज़ करें पहला इंडिविजुअल आया, उसने यहाँ पर वोट कास्ट किया, इधर वोट कास्ट किया, इधर कास्ट किया, इधर कास्ट किया, ठीक है। इस तरीके से फिर दूसरा इंडिविजुअल आएगा, वो अपने वोट कास्ट करेगा। हर बंदे के पास 4 वोट्स होंगे। 10 लोग हैं तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल 40 वोट जो है वो कास्ट हो रहे होंगे, ठीक है, इन 12 रीजंस के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि आपके पास एक्चुअल पिक्चर जो है वो इस तरीके से शो हो रही होगी, ठीक है। तो अब 10 के 10 लोग आए, उन्होंने अपने सारे वोट कास्ट किए और हमारे पास कुछ इस तरह की पोजीशन आ रही है कि इन रीजंस के अगेंस्ट ये वोट कास्ट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर टोटल नंबर आ रहा है हर रीजन के अगेंस्ट वोट का। तो जो इनएक्सपीरियंस स्टाफ था उसके अगेंस्ट ये आ रहा है कि इतने लोग आए, उन्होंने इतने वोट कास्ट किया, टोटल जो है वो 9 वोट जो है वो इस रीजन के अगेंस्ट कास्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आखिर में हम ये करेंगे कि जो वोट हमें कास्ट हुए हैं उनको ज़रा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो वो रीज़न जिनके अगेंस्ट ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं उनको सबसे टॉप पे कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो उससे कम है वो उससे नीचे। तो इस तरह होते होते आपने एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की एक लिस्ट बना ली, ठीक है। तब आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू आपके पास इनएक्सपीरियंस स्टाफ था उस रीज़न के अगेंस्ट 9 वोट पड़े जो सबसे ज़्यादा हैं। अनरिलायबल डिलीवरी बाइक्स के अगेंस्ट 8 पड़े हुए हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें से टॉप 3 पिक करना चाहें या टॉप 5 पिक करना चाहें, लेकिन आपने एक शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया। आप अपने 12 रीजंस को आपने नैरो डाउन करके आप ओवरऑल 5 या 3 तक ले आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मल्टी वोटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस एक्टिविटी के अगेंस्ट एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि हमने अपनी मल्टी वोटिंग एक्टिविटी के ज़रिए अपने रीजंस की लिस्ट को कम किया है, ठीक है, कट डाउन किया है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पास अभी ये अहम रीजंस बच गई हैं जो वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट होके आई हैं वाकई में यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आकर हो रहा है। ये आइडेंटिफाई करना है कि वाकई में ये मसला इन रीजंस की वजह से आ रहा है, वो आप डाटा के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं इनके अगेंस्ट और उस पर कुछ एनालिसिस करते हैं जो कि हम अगले स्टेप में देख रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको लाजमन पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल इन्फो शेयरिंग 360 को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।